स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है संधि। तो आइए सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखें। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहले है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि और उनके प्रकार। तो स्वर संधि का सबसे पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहला प्रकार क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत इसका है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ अर्थात लघु अथवा दीर्घ अ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है? लघु वर्ण है। के बाद यदि लघु अथवा दीर्घ अ, ई, उ तथा ऋषि समान स्वर का क्रमशः मेल होने से दोनों मिलकर उसी वर्ण का एक दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। उसी वर्ण का क्या हो जाता है? एक दीर्घ वर्ण हो जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है विद्यालयः। इसको हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। विद्या धन आलयः। तो इसका जो वर्णों का मिलान है उसको देखते हैं। आ, विद्या का क्या हुआ? आ, आलयः का हो गया आ। तो आ धन आ बराबर बड़ा आ, दीर्घ आ। तो और दूसरा है हिमालयः। हिम धन आलयः। तो इसका हिम में अ वर्ण आया और आलय का आ, तो बन गया ये दीर्घ स्वर आ से आम का। फिर आता है देवीक्षा। तो इसको तोड़ते हैं हम। देवी धन इच्छा। तो ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब नेक्स्ट उदाहरण है सुक्ति। सु धन उक्ति बराबर सुक्ति। तो ऊ छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर नहीं, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ये दीर्घ स्वर वर्ण हुए। अब आता है नेक्स्ट पितृणम। तो पितृ धन ऋणम। तो इसका बोले कि ऋषि धन ऋषि बराबर बड़ी ऋषि की। तो इस दीर्घ स्वर संधि की पहचान है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि का री। तो इस प्रकार आप लोग की ये दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके बाद में है अगला गुण स्वर संधि। आदः गुणः। जब अ या आ या ए, जब आ या ए, तो जब अ या आ मतलब अ धन आ बराबर क्या होगा? एड़ी का ए। और ऊ धन बड़ा ऊ आए तो क्या होगा? ओखली का ओ। और ऋषि या ऋषि आए तो अर, र आए तो अल हो जाता है। अर्थात इसकी पहचान है एड़ी का ए, ओखली का ओ, अर और र, ये इसकी पहचान है। तो एग्जाम्पल के जरिए हम इसको देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है गजेंद्र। तो गज धन इंद्र। गज धन इंद्र माने अ धन ई बराबर एड़ी का ए, जो इसकी पहचान है। किसकी पहचान है? गुण स्वर संधि की। अब आता है सूर्योदय। सूर्य धन उदयः। तो अ धन उ बराबर ओखली का उ। तो इसकी पहचान क्या क्या निकली है? एड़ी का ए और ओखली का ओ। अब तीसरा एग्जाम्पल है राजर्षि। तो राज धन ऋषि माने अ धन ऋषि बराबर होता है अर। तो अब इसकी पहचान क्या हुई? एड़ी का ए, ओखली का ओ, अर। अब आता है चौथा एग्जाम्पल तव लकार। तव धन रकार, अ धन र बराबर अल। तो अब चार इसकी पहचान निकल गई। किस स्वर संधि की? गुण स्वर संधि की। तो एड़ी का ए, ओखली का ओ, अर और अल। अब
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट संधि। नेक्स्ट संधि में आता है तीसरे नंबर का वृद्धि स्वर संधि। पहली स्वर संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी है? गुण स्वर संधि। और तीसरी आती है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि रेचि, इसका क्या है सूत्र? वृद्धि रेचि माने इसका है अ धन आ के आगे यदि ए या ए आए तो बड़ा ए मतलब ऐनक का ए। इसकी पहचान क्या है? अ या आ के आगे ए या ए आए तो ए बनता है। ओ या औ आए तो मिलकर औ हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है अद्येव, अद्य धन एव। क्या है? अद्य धन एव। तो अ धन ए बराबर होता है बड़ा ए। फिर आता है वनौषधि, वन धन औषधि, अ धन औ बराबर बड़ा औ। तो इसकी पहचान क्या क्या निकल के आई है? ए और औरत का ओ, ऐनक का ए और ओखली औरत का ओ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये इसकी वृद्धि स्वर संधि की जो है पहचान है। तो 3 स्वर संधि हमने पढ़ चुके। चौथी स्वर संधि है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि है इको यणची, अर्थात ई बड़ी ई आती है तो क्या हो जाता है? यज्ञ का य। और ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो वक, व से वक। और ऋषि या ऋषि आता है तो र से रथ। और र और ल धन ल बराबर आता है तो ल से लट्टू। अर्थात इसकी पहचान क्या हुई? कोई भी संधि के अंतर्गत आपको य यज्ञ का, व वक का, र रथ का, ल लट्टू का अगर दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। तो पहला है इत्यादि, इति धन आदि, अर्थात ई धन आ बराबर या। दूसरा है स्वस्ति, सु धन अस्ति। तो इसको देखते हैं ऊ धन अ बराबर व, वक का। तो अब पहचान दो निकल के आई है, य यज्ञ का और व वक का। अब है मात्रादेश, मातृधन आदेश। तो ऋ से ऋषि, धन आ से आम बराबर होता है रा। तो इसकी पहचान क्या क्या हो गई है? य यज्ञ का, व वक का, र रथ का। अब आता है लाकृति, ल धन आकृति। इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? ल धन आकृति। तो ल धन आ बराबर होता है ला। तो इसकी पहचान कौन कौन सी निकल के आ गई? और ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। इसमें चारों जो अंतस्थ व्यंजन है जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, य र ल व, ये इसकी पहचान है। अब नेक्स्ट संधि हम देखते हैं अयादि स्वर संधि। तो इसका अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो अयम वा या वह, अर्थात ए ओ ए औ। क्या क्या है पहचान? ए ओ ए औ वर्ण एच कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? एच वर्ण। तो इनके आगे यदि स्वर वर्ण हो तो होने पर क्या हो जाता है? क्रमशः ए औ आय आओ। क्या बन जाता है? ए आओ आय और आओ। ये इसकी पहचान है। किसकी? अयादि स्वर संधि की। ये अयादि स्वर संधि अपने आप में ही एक पहचान है कि ए औ आय आओ। तो यहाँ पे अयादि स्वर संधि होती है। इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है नयनम, नय धन अनम। तो ए धन अ बराबर क्या होता है? अय। क्या होता है? अय, जो कि हमारे अयादि स्वर संधि की पहचान है। दूसरा एग्जाम्पल है पवनः। तो पौ धन अनः बराबर होता है पवनः। तो ओ धन अ बराबर औ। नायकः, नय धन अकः। तो इसके उसको वर्ण को देखते हैं, ए धन अ बराबर आय। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं पावकः, पौ धन अकः। तो इसके वर्ण को देखते हैं, औ धन अ बराबर आओ। तो ये इसकी पहचान है। क्या क्या? ए औ आय आओ।
ये इसकी पहचान है। तो चारों के जरिए हम अयादी स्वर संधि तक के हमने जान लिए। नेक्स्ट स्वर संधि जो होगी अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।